आपका एक्सपायर होने वाला माल 2000 मार्च 26 को है, तो आप कंपनी को रिटर्न कब करोगे? एक्सपायर होने के बाद की पहिले? तर सांगा. आता मला ह्याचं उत्तर नॉर्मल मला नाही कळत मॅडम, तुम्हालाच कळतं असं समजूनच आपण इथे बसलोय. कारण आम्ही तज्ञ नाही ना, तुम्ही तज्ञ आहेत ह्यातला भ्रष्टाचार करण्यात आणि आयुष्याशी लोकांच्या खेळण्यात. तुम्ही डॉक्टर भक्ती आणि जितू हे तज्ञ आहेत. तुम्ही सांगताय हा वेंडर तो माल रिटर्न नेणार आहे आणि तुम्ही एका बाजूला काय सांगताय, तर हा वेंडर संपला तर नाही. एक माल 2 एक्सपायरी वाला कसा असू शकतो? सांगा मॅडम. महिलांना, गर्भवती महिलांना लागत असेल आणि 4-4 महिने जर स्टॉक येत नसेल तर काय? एक्सपायर फरवरी 2026 में सगे तेज है, सब दवाई वैसा ही है, इसका भी वही है, सब वही मैडम ही सही है, डॉक्टर भक्ती सही है, जीतू सही है, जो लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे. आता मॅडम तुमच्या कोणाला इथे बोलवायचं आणि आम्हाला ह्याची उत्तरं इथेच द्यायची. मॅडम तुमच्या डीएमसी ना बोलवून घ्या. हे काय सोपं नाही. नमस्कार, मेरे पंडित, और इस वक्त मैं खड़ा हूं विरार पश्चिम में, और हमारे ठीक पीछे वसीम विरार महानगर पालिका है. वसीम विरार महानगर पालिका को चलाने के लिए पूरे वसीम विरार की जो जनता है वो टैक्स देती है, और जिस टैक्स से पूरा वसीम विरार महानगर पालिका जो चलता है वो सारी व्यवस्थाएं होती है. इसी व्यवस्था में एक व्यवस्था है स्वास्थ्य की व्यवस्था, और जो कि बहुत ही जरूरी है यहाँ की लोगों के लिए. लेकिन अगर आपको जो दवाइयाँ मिलती है वो भी सरकारी अस्पताल से, वो एक्सपायर हो, तो आप क्या करेंगे? तो आप सोचिए, जो दवा आप खा रहे हैं उसकी जो तारीख है, समय सीमा है, वो खत्म हो गई हो और वो खाएंगे आप, तो क्या होगा? उस पर एक्शन होगा कि रिएक्शन होगा? फिलहाल दोपहर के बाद जो खबर सामने आई, जो वीडियो सामने आई, उसको देखने के बाद पूरे वसीम विरार की जनता ये बात सोच में पड़ गई है, आखिरकार वसीम विरार की जनता का क्या होगा, और जो टैक्स देते हैं वसीम विरार के लिए और खुद के विकास के लिए और अस्पताल के लिए, शिक्षा के लिए, वो कहाँ और कैसे खर्च किया जाता है. बीजेपी के गढ़ नेता अशोक शेड़के ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ में वसीम के डीएम पेटिट अस्पताल में एंट्री मारा, और वहां पे जाने के बाद जब उन्होंने जांच की तो उन्हें पता चला जितनी दवाइयां वहां पर रखी है वो सब दवाइयां जो है एक्सपायर हो गई है. जो उसका तारीख था खाने का, इस्तेमाल करने का, वो खत्म हो गया है, तभी वहां रखा गया है. हालांकि इस मामले में पहले भी एफआईआर हो चुका है, एफआईआर होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई. इन सबके जो मुख्य सूत्रधार हैं उनका नाम है जीतू पाटिल. एंट्री मारने के बाद जब वहां पे रखी दवाइयों को चेक करना शुरू किया, दवाइयों का जांच करना शुरू किया गया, तो एक एक करके दवाइयां सामने आने लगी, और सब दवाइयां जो थी वो उसकी जो तारीख थे वो सब खत्म हो गए थे, यानी कि एक्सपायर हो गया था. एक बार आप वीडियो देखिए. ये नॉन एक्सपायरी वाला माल है, इसका एक्सपायरी 2026 मतलब लिखा है, मतलब इन्होंने एक्सपायर ये भी है. नॉन एक्सपायरी भी है, एक्सपायरी मतलब साथ में रखा है इन्होंने. इनकी खरीदी रहती है, जब ये लोग खरीदते हैं, जब जो स्टॉक 2 महीने में एक्सपायर होने वाला है वो लोग आज खरीदते हैं. इसका मतलब ये पूरा रैकेट मिला हुआ है, कंपनियों के साथ इनका बॉन्डिंग है. इसके लिए सब मिलके लाखों का घोटाला करते हैं इधर दिन भर दिन. और नीचे हम जब गए स्टोर में, जब इनके क्लिनिक में जहाँ पे दवाई दे रहे, लाइन लगी है लोगों की, उसमें जब देखा तो उसमें भी एक्सपायरी वाला माल रखा है. मतलब ये जनते के जान के साथ भी खेल रहे हैं, जनते के पैसे के साथ भी खेल रहे हैं. आप जो वीडियो में सब दवा देख रहे हैं, इन सब दवा का जो तारीख है, समय सीमा है, वो खत्म हो गया है. उसके बाद भी अस्पताल में रखा गया है, लोगों को दिया जा रहा है, लोगों को बांटा जा रहा है. आप दूसरा वीडियो आप जो देख रहे हैं, ये तो और भी चौंका देने वाला है, क्योंकि जो दवाइयां रखी है ये किसी पन्नी में नहीं है, एक सीधा खुले तौर में डब्बों में रखी है, और ये दवाइयां लोगों को बांटी जा रही है. अब जो दवाइयां खुले तौर पर डब्बों में रखी गई है, लोगों को बांटी जा रही है, आखिर इसका समय सीमा क्या था? ये दवा एक्सपायर था या नहीं था? इसकी जांच कैसी होगी? इस पे ही बड़ा सवाल उठता है. हालांकि वसीम विरार में तमाम ऐसे दवा खाने हैं छोटे छोटे, जो कि बस्तियों में खुला है, जो कि कुछ रईस इलाकों में भी खुला है. वहां पे आप देखेंगे जो डॉक्टर होते हैं वो भी इसी तरह का खुला दवा देते हैं. अब सवाल ये भी उठता है कि वो जो दवा हम खाते हैं, हमारे घर वाले खाते हैं, हमारे बच्चे खाते हैं, आखिरकार वो दवा एक्सपायर्ड है कि नहीं है? उसकी एक्सपायरिंग डेट खत्म हुई है कि नहीं है? वो खाने के बाद आखिरकार क्या होगा? इलाज होगा या इलाज नहीं होगा? जो रोग है यूं ही बना रहेगा? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं.
ये वीडियो देखिए कैसे सरकारी अस्पताल में डब्बों में और कई डब्बों में भर भर के दवाइयां रखी गई है, लोगों को बांटा जा रहा है। एक्सपायरीचे मटेरियल प्रोसेस करायचेच नाही पहिली गोष्ट. ये वीडियो देखने के बाद हमारा भी दिमाग काम करना बंद कर दिया था और अब आपका भी दिमाग काम करना बंद कर देगा। आखिरकार पसी विरार में जनता के साथ में क्या हो रहा है, आखिरकार पसी विरार के जो रहवासी हैं उनके स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ कैसे किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी के गढ़ नेता है, उन्होंने आज वहां पे छापा मारा, एक तरह का छापा ही था, अचानक पहुंच गए, वहां पे एंट्री किए और वहां पे जांच किए, दवाइयां देखे जो एक्सपायर्ड था, इससे पहले भी FIR हो चुका था। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार आमदार यहाँ पे हैं बीजेपी के, यहाँ के खासदार हैं बीजेपी के और राज्य में भी बीजेपी के और केंद्र में बीजेपी के, तो वसी विरार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो यहाँ पे सरकारी अस्पताल है, हालांकि अभी तक वहाँ पे जो सूचनाएं सामने आती थी तो वहाँ पे व्यवस्था नहीं है, लेकिन अब जो दवाइयां सामने आ रही है वो भी एक्सपायर डेट तक खिलाने वाला मामला, इस पूरे मामले में आखिरकार कैसे कार्रवाई की जाएगी और कहां तक कार्रवाई की जाएगी। एक वीडियो में आपको और दिखाता हूं, वीडियो देखिए कैसे एक व्यक्ति अपने परिवार के एक सदस्य को अपने कंधे से उठा के लेके जा रहा है अस्पताल के अंदर। ये वीडियो देखिए अब। ये वीडियो देखने के बाद आप सोचेंगे कि क्या इसी के लिए यहाँ के लोग जो हैं टैक्स पे करते हैं वसी विरार महानगर पालिका को, आखिर इसी के लिए और इसी दिन के लिए यहाँ पे सरकार चुन के लाई जाती है। इस बार तो वसी विरार महानगर पालिका का जो बजट सामने आने वाला है वो लगभग 4,500 करोड़ का होगा। आखिरकार इतने पैसे कहाँ जाते हैं, न शिक्षा मिलता है, न तो स्वास्थ्य का व्यवस्था मिलता है, ना तो यहाँ पे कोई और सुविधाएं हैं, सड़क में लोग गिरते हैं उनकी मौत होती है, वो भी व्यवस्था नहीं हो पाता है। आखिरकार पैसे कहाँ जाते हैं। ये जो आज सब वीडियो सामने आ रहा है, हालांकि इस सब में अशोक सेलके जो हैं बीजेपी के गढ़ नेता, उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और इससे इस काम के लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। लेकिन इसके बाद इस पे क्या एक्शन होगा, क्योंकि हालांकि इसके पहले भी तो एक्शन हुआ था, FIR हुआ था, कार्रवाई नहीं हुई। आज पूरा वसी विरार ये चीज जानना चाहता है और ये सवाल पूछता है वसी विरार महानगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी से कि आखिरकार इस तरह की व्यवस्था क्यों की जा रही है और एक्सपायर दवाइयां जो हैं वो जिनकी तारीख खत्म हो गई है, जिन दवाओं को नहीं खाना है, उसे भी यहाँ के लोगों को क्यों खिलाया जा रहा है। क्या यहाँ के जो लोग हैं वो जानवर हैं? क्या यहाँ के लोग प्रयोगशाला में इस्तेमाल किए जाने वाले वो जानवर जिन पे जो दवा आप चाहो खिला दो, असर होगा तो भी देखा जाएगा, नहीं होगा तो भी देखा जाएगा। हमारे घर में, आपके घर में और आपके रिश्तेदारों के घर में, सभी के घर में ये दवाइयाँ जाती है, चाहे वो सरकारी अस्पताल के माध्यम से जाए, चाहे वो जो आपके फैमिली डॉक्टर कहे जाए या जो आपके आसपास के जो क्लिनिक है वहाँ जो दवाइयाँ मिलती है पन्नी के अंदर खुली तौर पे, उस पर भी सवाल उठता है कि क्या वो दवा भी वहीं से आया है जहाँ से ये सब दवाइयाँ भी दिख रही है। तमाम सवाल उठते हैं। अब देखना होगा इस पूरे मामले में वसी विरार महानगर पालिका क्या कार्रवाई करती है, यहाँ के आमदार क्या कार्रवाई करते हैं, खासदार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि वसी विरार की जनसंख्या अब 1000-2000 नहीं रह गई है, लाखों में है। 30 लाख के ऊपर की यहाँ जनसंख्या है और 30 लाख की जनसंख्या यहाँ पे दवाइयाँ खाती हैं जिनका तारीख एक्सपायर हो गया है, जो खाने की समय सीमा खत्म हो गई है। इस वीडियो को आप अपने सभी रिश्तेदारों को शेयर करें, खास करके अपने घर वालों को शेयर करें और उनको ये कहें कि जो दवा लेते हैं, जो दवा खाते हैं, उसका जांच करें कि उसकी समय सीमा खत्म हुई है या नहीं हुई है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने लोगों को जागरूक करें। अरे करंट महिन्याची औषधं का लास्टच्या डेट पर्यंत देता तुम्ही? द्या ना रिटर्न। ये देखो, ये हाँ ये सब 2026 फरवरी, ये देखो एक्सपायर क्यों रखा गया है? एक्सपायर यहाँ पर रखा ही क्यों गया है? सिर्फ इतना सरल सवाल। एक्सपायर हम खाना नहीं खाते, हम सब नहीं पीते, साधारण बात। तो दवा है ये, रखा ही क्यों गया है? उत्तर है मैडम इसका कुछ? साइलेंट मोड।
पहले तो हमें अंदर घुसने नहीं दे रहे थे. नाही आता याचं उत्तर ये विषय स्टोर नाही हा हे सगळं आम्हाला कळतंय मॅडम. तुम्ही सांगा ना एक्सपायर झालेला माल का ठेवलात हे तुमच्या ठीक आहे आम्ही समजतो तुम्ही गोडाऊन मध्ये ठेवलात हे तर तुमचं वर्किंग आहे. ह्या वर्किंग मध्ये एक्सपायरी झालेला माल काय ह्याचं तर उत्तर द्या. ना उत्तर देतो ना मॅडम. मॅडम बहुत भयानक बात आहे. गोडाऊन मध्ये छोटी मोठी एक्सपायरी बात नॉन नाही, एक्सपायरी मॅडम. दोन्ही गोडाऊन आहे तर तिथे गोडाऊन पण ह्याच्या फार्मसीज मध्ये पण आहे मध्ये पण तेच. फार्मसीमध्ये पण तेच आहे. म्हणजे तुमचं गोडाऊन तुम्हाला माहित नाही. आता मी तुमच्याकडे काय सांगतोय तर तुमच्याकडे एक्सपायर होणारा माल किती आहे त्याचा रेकॉर्ड आहे का. तुमच्याकडे नवीन माल किती आहे त्याचा रेकॉर्ड आहे का. विदाउट रेकॉर्ड प्रचंड भ्रष्टाचार. भक्ती, डॉक्टर जितू आणि तुमचं हे तिघांचं रॅकेट आहे. नाहीतर मला तुम्ही सांगा अशोक शेळके चुकीचं बोलतायत तुम्ही माझ्यावर गुन्हे दाखल करा. तुम्ही लोकांच्या सामान्य लोकांच्या जीवाशी खेळतायत. आता तुम्ही सांगितलं ते ऍड्रेल्ट ना हे ऍड्रेलाइन हे लेडीज ना महत्वाचं औषध आहे. मग हे लेडीज साठी महत्वाचं औषध आहे. 4 महिने झाले तुम्ही जानेवारीमध्ये आज मार्च आला संपत आला ना. मग 4 हे संपत फेब्रुवारी मार्च चालू झाला 6 मार्च आहे आज. मग 3 महिने त्या महिलांची तुम्ही ट्रीटमेंट कशी केली. जर त्या महिलेला लागलं असेल तर तुम्ही बाहेरून लिहून दिलं. फेब्रुवारी हे बघा फेब्रुवारी 2026 काय पण असेल एक्सपायरी आहे ना एक्सपायरी झालेले चालतात. एक्सटर्नल है सर चेक करायचा स्ट्रिप्स आहेत सर. कुठे मैम, कुठे एक्सपायर एक्सपायर डेट क्यों लिखा रहता है. अरे ब्लॅकलिस्टेड केलं प्राणी कंपनीने डेट कशाला दिली Expiry. एक्सपायरी. एक्सपायरी डेट क्यों लिखा जाता है. एक्सपायरी डेट क्यों लिखते हैं मैडम. एक्सपायर मर चुका आदमी उसको जिंदा उसको लगा रहे हो आप लोगों को. हे असं असतं ना मग त्या कंपनीला सांगा ना तुम्ही एक्सपायरी डेट लिहू नका. लाईफ टाइम कधी चालेल. बहुत बड़ा रैकेट है. ने पूछा है कि आपका एक्सपायर होने वाला माल 2000 मार्च 26 को है तो आप कंपनी को रिटर्न कब करोगे. एक्सपायर होने के बाद कि पहिले तर सांगा. आता मला ह्याचं उत्तर नॉर्मल मला नाही कळत मॅडम तुम्हालाच कळतं असं समजूनच आपण इथे बसलोय. कारण आम्ही तज्ञ नाही ना. तुम्ही तज्ञ आहेत ह्यातला भ्रष्टाचार करण्यात आणि आयुष्याशी लोकांच्या खेळण्यात. तुम्ही डॉक्टर भक्ती आणि जितू हे तज्ञ आहेत. तुम्ही सांगताय हा वेंडर तो माल रिटर्न नेणार आहे आणि तुम्ही एका बाजूला काय सांगताय तर हा वेंडर संपला तर नाही. एक माल 2 एक्सपायरी वाला कसा असू शकतो सांगा मॅडम. आणि तुमचे डॉक्टर फोन लावून देतात. जर या चुका नाही तर मग कशाला फोन आणि लावायचं. कशाला फोन लावून तुम्ही ब्रँडची नावं लिहिता. तुम्हाला तर 126 ला संपले 126 ला दुसरी ऑर्डर टाकली आहे 2000 ची 15/126 अजून नाही आला. वर्क ऑर्डर झाल्या नाहीत सर. म्हणजे लोकांना औषध हवे आहेत तर 3-3, 4-4 महिने तुम्हाला महत्वाचं डिलिव्हरीचं औषध आहे. महिलांना डिलिव्हरीसाठी लागतं आणि 4 महिने तुमच्याकडे स्टॉक नाही. विरारहून वर्क ऑर्डर ऐका ना मॅडम आता बोलायला द्या. डॉक्टर पण नाही डिलिव्हरीला ऑपरेशन सोनोग्राफीला नाही ना आपल्याकडे. विशाल मॅडम आता तुम्ही सांगितलं तुमच्याकडे स्टॉक संपला. हो मी मागणी केली. 4 महिन्यापूर्वी स्टॉक संपला. 4 महिन्यापूर्वी संपलेला स्टॉक तुमच्याकडे महिलांना गर्भवती महिलांना लागत असेल आणि 4-4 महिने जर स्टॉक येत नसेल तर काय. एक्सपायर फेब्रुवारी 2026 में सगळे तेच आहेत. सब दवाई वैसा ही है. इसका भी वही है. सब वैसा आता ही है. हे सगळं आम्ही ये नॉन एक्सपायरी वाला माल है. इसका एक्सपायरी 2026 मतलब लिखा है. मतलब इन्होंने एक्सपायर भी है. एक्सपायरी नॉन एक्सपायरी भी है. एक्सपायरी मतलब साथ में रखा है इन्होंने. इनकी खरीदी रहती है जब ये लोग खरीदते हैं जब स्टॉक जो स्टॉक 2 महीने में एक्सपायर होने वाला है वो लोग आज खरीदते हैं. इसका मतलब ये पूरा रैकेट मिला हुआ है. कंपनियों के साथ इनका बॉन्डिंग है. इसके लिए सब मिलके लाखों का घोटाला करते हैं इधर दिन भर दिन. और नीचे हम जब गए स्टोर में जब इनके क्लिनिक में जहाँ पे दवाई दे रहे लाइन लगी है लोगों की उसमें जब देखा तो उसमें भी एक्सपायरी वाला माल रखा है. मतलब ये जनते के जान के साथ भी खेल रहे हैं जनते के पैसे के साथ भी खेल रहे हैं. फेब्रुवारी 2025 सबके आंखों के सामने आ सकता है ऐसा है.